नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सर्वसाहुनं स्वभाव विभाव पर भाव को ज्ञाता सम्यक ज्ञान ताका धारकता सुपुनी नमो चित्त धर ध्यान ताका धारक पंच गुरु अरहंत सिद्ध अरसूर उपाध्याय सब साधु पद नमत होए अगचूर नमो वीर जिन जगत गुरु गणधर गौतम धीर स्वपर भाव जुत वीर सप्त तत्व मध जीव ही सुख दुख वेदन हार और तत्व जड़ भाव है ज्ञान सहित जीव सार जीव भाव 53 कहे पंच भाव सामान वर्णन करत भाव दीप श्रुत जान। मिथ्यात्व भाव अंतराधिकार 27 नंबर पेज है आपके। यहाँ भी चर्चा की है कि ये जीव का विकारी भाव है। मिथ्यात्व भाव क्या होता है? कल एक शब्द में इसकी परिभाषा दी थी, कोई बताएगा? मिथ्यात्व भाव क्या है? एक शब्द में परिभाषा आ गई थी। हाँ, विपरीत अभिनिवेश, वो मिथ्यात्व है। माने जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानता है, और जैसा है वैसा मानता नहीं है। अच्छा, जैसा ये मानता है वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा ये मानता नहीं है। तो बताओ, सुखी रहेगा कि दुखी रहेगा? है कैसे? दुखी रहेगा। सुखी तो तब हो सकता है कि जैसा ये मानता है वैसा ही होवे, या जैसा हो रहा है वैसा ये माने। सारे दुख हर जगह यही तो है कि हम चाह रहे हैं कि नौकर हमारे हिसाब से चले, वो नहीं चल रहा। या फिर सुखी होने का उपाय ये है कि हम उसके हिसाब से चल लें। अब ना वो हमारे हिसाब से चले और ना हम उसके हिसाब से चलें, फिर तो दुखी रहेंगे। मान्यता की बात है ना? माने आप चाहते हो कि बच्चे मेरे हिसाब से सोचें, बच्चे सोचते हैं कि आप उनके हिसाब से सोचें। माने हर एक जगह जो भी झगड़ा है वो सब ये है। तो सबके सब अगर वस्तु स्वरूप के अनुकूल परिणमित हुए तो दुख हो ही नहीं सकता। चलिए, तो यहाँ कहा था दर्शन मोह कर्म के उदय से जीव के मिथ्यात्व भाव हुए हैं। तो दर्शन मोहनीय कर्म जीव को मिथ्यात्व कराता है। कौन कराता है? कि जीव स्वयं अपने आप मिथ्यात्व भाव रूप परिणमित होता है। उस समय मिथ्यात्व कर्म का उदय निमित्त होता है, और जिस समय ये स्वयं मिथ्यात्व भाव रूप परिणमित नहीं होता उस समय मिथ्यात्व कर्म का उदय भी नहीं होता। आप ये समझ लो, ये जीव मिथ्यात्व भाव रूप परिणम रहा है ना, यही मिथ्यात्व का उदय है। कोई ये सोच के बैठे कि साहब वो कर्म जब ठीक होंगे तभी तो मैं ठीक होऊंगा, तो ऐसा काम नहीं है। आप अपने कार्य के कर्ता हो, पुद्गल के कार्य के कर्ता आप नहीं हो। पुद्गल अपने कार्य का कर्ता है, वो आपके परिणामों का कर्ता नहीं है। लेकिन ये जीव का स्वभाव नहीं है मिथ्यात्व भाव, इसलिए ये बताना जरूरी था कि पुद्गल मोह कर्म के उदय से जीव में ये मिथ्यात्व भाव होता है। अगर हम बिना निमित्त के हो जाए तो फिर स्वभाव ठहरे। स्वभाव किसे कहते हैं? कि जो पर निमित्त के बिना हो। जैसे जल को शीतल करने के लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए, लेकिन गर्म करने के लिए पानी को ऊपर से नीचे आने के लिए कोई मोटर नहीं चाहिए, लेकिन नीचे से ऊपर जाने के लिए, समझ में आया? तो पानी का ऊपर से नीचे आना वो स्वभाव है, और नीचे से ऊपर जाना विभाव है। जल का शीतल रहना स्वभाव है और उसका उष्ण होना
जीव क्षमा रूप रहे, शांत रूप रहे, आनंद रूप रहे, इसके लिए कोई निमित्त नहीं चाहिए। लेकिन ये जीव दुखी रहे, अज्ञानी रहे, कसाय करे, इसके लिए निमित्त चाहिए। इसका मतलब देखो, जो बाहर का व्यक्ति भी कहता है ना, कह रहे यार हम तो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे, इसने यहाँ के पता नहीं परेशान कर दिया तो पिटा फिर या इसलिए इस वजह से गुस्सा आ गया। तो एक अपेक्षा वो ठीक कह रहा है कि अगर ये पर का निमित्त ना हो तो जीव अपने स्वभाव रूप परिणमित होगा। तो फिर निमित्त ने कराया ना कि नहीं, कि तू स्वयं अपनी पुरुषार्थ की विपरीतता से उस भाव रूप परिणमित होता है, तो उस काल में वो निमित्त भी सहचारी होता है। चलिए आगे। विपरीताभिनिवेश सो मिथ्यात्व भाव कहिए हैं। विपरीत अभिनिवेश कहिए, अन्यथा अभिप्राय। अन्यथा माने अदरवाइज, जैसा है वैसा ना मानकर अन्य मानना। अभिप्राय माने मान्यता। अतत्व श्रद्धान रूप भाव। अतत्व क्या है? तत्व पता है आपको? तत्व क्या होता है? कहते भाई साहब इसमें कोई तत्व नहीं है। जिसको कहते कोई तंत्र नहीं है, माने कोई सार नहीं है। अतत्व, जिसमें कोई सार नहीं है, वो अतत्व। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, ठीक है, और तीन भुवन में असार राग द्वेष अज्ञानता। ये अतत्व है ना। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, ये हो गया अतत्व का श्रद्धान। जैसे पैसे में सुख है, ऐसी जो मान्यता है, ये तत्व श्रद्धान है कि अतत्व श्रद्धान है? अच्छा, पैसा जोड़ने में मजा है, ये तत्व श्रद्धान है कि अतत्व श्रद्धान है? अच्छा, पैसा छोड़ने में मजा है, ये तत्व श्रद्धान है कि अतत्व श्रद्धान? ये भी अतत्व श्रद्धान है। क्योंकि अब कहोगे छोड़ेंगे तो तब पहले जोड़ें, तभी तो छोड़ेंगे। कि क्यों जोड़ रहे हो? कि साहब छोड़ना है इसलिए जोड़ रहे हैं, कि अगर होगा नहीं तो छोड़ेंगे क्या? बात समझ में नहीं? तो जोड़ना भी अतत्व श्रद्धान और छोड़ना भी अतत्व श्रद्धान। मैं ना ग्रहण करने वाला ना छोड़ने वाला, ऐसे स्वरूप को जाने माने और इस रूप परिणमित हो, ये यथार्थ तत्व श्रद्धा। वो एक अलग बात है कि जब इस प्रकार का परिणाम होता है तो बाहर में भी वो आंशिक राग होता है, जिसमें छोड़ने का विकल्प भी आता है। देखो, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। कहाँ कहाँ माने मिथ्यात्व का पोषण कर लेता है ये जीव, माने नए विभाग को समझे बिना सम्यक शास्त्रों को पढ़ता हुआ भी अपने मिथ्यात्व का पोषण करता है। जैसे दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प निर्विष नहीं बने, तो उसी प्रकार सम्यक शास्त्र को सुनता है लेकिन पोषण मिथ्यात्व का हो रहा है, जहर बढ़ रहा है। ये निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, ये जैन शास्त्र को पढ़कर हुए समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो नए विभाग को नहीं समझा। तो मैं क्या कह रहा था कि ऐसी भी मान्यता निकाल लेते हैं लोग बाग। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था ना आपको, चलो स्लिप हो गया, फिर बताऊंगा। अतत्व श्रद्धान की बात चल रही थी कि सम्यक श्रुत भी उसको मिथ्या हो जाते हैं। आगम में क्या कहा वो उसका सही अभिप्राय न मानकर विपरीत अभिप्राय ही ग्रहण करता है। तो विपरीत अभिनिवेश कहिए, अन्यथा अभिप्राय। अतत्व श्रद्धान रूप भाव। अब ये भाव तो जीव का ही है ना, कि जैसा वस्तु का स्वरूप है उसकी श्रद्धा नहीं करता है। आत्मा का स्वरूप है मोह राग द्वेष से रहित, अज्ञानता से रहित, लेकिन उसकी इसको श्रद्धा नहीं आती, उसका विश्वास नहीं आता। अब ये जो क्षणिक राग द्वेष आदि होते हैं, इसी को अपना सर्वथा स्वरूप मान के बैठ जाता है और इसको मिटाने का उपाय भी नहीं करता। या तो ये मान लेता है कि मेरे में हुए ही नहीं है,
या ये मान लेता है कि मैं ऐसा ही हूँ। समझ में आया? देखो अभी वो जो बात कही थी ना कि जोड़ने का भाव और छोड़ने का भाव दोनों ही मिथ्या अभिप्राय हैं, मिथ्या अध्यवसान है। ठीक है, जैसे आत्मानुशासन में उदाहरण दिया कि कोई किसी का लड्डू नाली में गिर गया और उसने उठा लिया और धोके रख लिया और क्या कहता है कि मैं इसको खाऊंगा नहीं, घर पे जाके फेंक दूंगा। है समझ में आया? तो ऐसे ही मैं नहा लूँगा ऐसा सोचकर क्या कोई कीचड़ लपेटता है कि बच्चा वो लेट रहा है ज़मीन में कि भाई क्या कर रहे हो, कपड़े क्यों सड़ा रहे हो, कि भाई धुलने हैं कल, तो धुलने हैं तो उसको सड़ाओगे क्या? समझ में आया? उसी प्रकार ये जीव धन को जोड़ता है कि क्यों, कि साहब दान करूँगा, दान करूँगा मतलब छोड़ूंगा, कि जब छोड़ना ही है तो फिर कोई जोड़ रहा है तो मूर्ख है क्या? समझ में आया? तो ये जीव समझ नहीं पाता अपने अभिप्राय को कि कहाँ कहाँ अपनी कसाय का पोषण हो रहा है और इसकी पकड़ में ही नहीं आ रहा। समझ में? चक्रवर्ती ने इतने 18 करोड़ घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी, तो मैं भी तो कुछ छोड़ूं, कल को जब दीक्षा लूँ तो कुछ तो छोड़ूं, इसलिए जोड़ूं। तो ये मूर्खता या तत्व का श्रद्धान है। समझ में आया? ये बीवी बच्चे ये सुखी कर देंगे, ये श्रद्धान बताओ तत्व का श्रद्धान है कि अतत्व का? समझ में आया? और ये बीवी बच्चों ने दुखी कर दिया, ये तत्व का श्रद्धान है कि अतत्व का? समझ में आया? अब हम अपने आप को तोल सकते हैं ना कि हम तत्व श्रद्धान कर रहे हैं कि अतत्व श्रद्धान कर रहे हैं। बात श्रद्धान की है, परिणाम की नहीं। ज्ञानी को भी अपनी भूमिका प्रमाण जितना उसको उस भूमिका में संभव है उतने राग द्वेष होते हैं परिणामों में, लेकिन अभिप्राय में रंच मात्र राग द्वेष करने का अभिप्राय नहीं है। हाँ, दान और त्याग में अंतर है। त्याग के लिए जरूरी नहीं है कि वो चीज़ आपके पास हो, दान में तो है कि होगी तो दान करोगे ना। जैसे किसी ने कहा कि मैंने सर्व स्त्रियों का त्याग किया। अरे तेरे पास स्त्री थी कहाँ कि जो तू स्त्री का त्याग करे, कि उसके लिए पहले शादी करूँ फिर स्त्री का त्याग करूँ? ऐसा थोड़ी है। तो त्याग तो जो चीज़ आपके पास नहीं है उसका भी हो सकता है, लेकिन दान जो है उसी का होगा। चलिए आगे। तस्य भावस तत्वम, तत्व किसको कहते हैं? तस्य भावस तत्वम माने जो उसका भाव है वह तत्व है। ठीक है, जैसे जल का भाव क्या है? ठीक है, वो उसका तत्व है। अच्छा, उष्णता, जो पानी गर्म हुआ वो किसका भाव है? अब यहाँ समझना पड़ेगा कि जो पानी गर्म हुआ, अग्नि का भाव अग्नि में रहेगा कि पानी में रहेगा? तो फिर ये पानी गर्म कैसे हो गया? तो पानी गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ, पी लेंगे फिर उस पानी को, जलेंगे नहीं। अब आप मैं ये कह रहा हूँ कि उस पानी में गर्म होने की योग्यता थी तो हुआ कि अग्नि ने करा दिया जबरदस्ती? हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बताओ वो उष्णता भी पानी का तत्व है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? अरे भाई साहब सुनो, औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व, स्वतत्व मौदिक पारिणामिको च, कि उन्हें जीव के स्वतत्व कहा है कि वो तत्व तो हैं, जीव का भाव तो है, लेकिन वो भाव दो प्रकार के, स्वभाव और परभाव, अथवा इन्होंने तो यहाँ 3 कर दिए, स्वभाव, विभाव, परभाव का। पढ़ा था ना अभी मंगलाचरण में, आपने पूछा नहीं, किसी ने, आंटी जी ने पूछा था। पहले मैंने इसके फर्स्ट चैप्टर लिया था एक बार कभी, देखो मंगलाचरण में देखो पहले लिखा है स्वपर भाव विभाव का, लिखा है ना। तो 3 चीज़ें हो गई,
यानी एक स्वभाव, एक प्रभाव और एक विभाव। देखो आचार्यों ने इतनी मेहनत की, विद्वानों ने इतना श्रम किया, ठीक है, और हम इसको सोचे भी नहीं। मैंने कोई कवि, वो बेचारे अपने 20 घंटे लगा के उसने एक कविता बनाई और वो सुनाए, और सामने वाला सुन के ताली भी ना बजाए, तो ये तो जुल्म है उस पर। तो विद्वान ही जानते हैं कि विद्वानों का जो परिश्रम है वो विद्वान ही जान सकता है ना। तो उन्होंने कितनी गहराई से बात लिखी, 3 बातें, स्वभाव, प्रभाव और विभाव। बताओ आप क्या समझते हो, इसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा, मैं और कुछ नहीं पूछ रहा, प्रभाव और विभाव में अंतर बताओ। प्रभाव और विभाव, बहुत बढ़िया। प्रभाव क्या है कि परद्रव्य का जो भाव है वो प्रभाव है, और परद्रव्य के निमित्त से अपने में, है ना, अपने स्वभाव से विपरीत जो भाव हुआ वो विभाव। वी माने विपरीत, ठीक है, विपरीत भाव। जैसे लाख पीपल में ही उत्पन्न होती है लेकिन उसी का घात करती है, उसी प्रकार मोह राग द्वेष के विकारी भाव उत्पन्न तो आत्मा में ही हुए लेकिन आत्मा के घातक है, आत्मा का तिरस्कार करने वाले हैं, तो वो विभाव है, ठीक है। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के भाव है, तो ये प्रभाव है। लेकिन मोह राग द्वेष जो मेरी परिणति में हुआ वो विभाव है। ये अलग बात है कि कहीं दोनों समान अर्थ में भी प्रयोग कर लिए जाते हैं। अच्छा, अब आपसे पूछता हूँ, अग्नि में जो उष्णता है, ठीक है, जल के लिए वो स्वभाव है, विभाव है कि प्रभाव है? अग्नि में जो उष्णता है वो जल के लिए स्वभाव है, विभाव है कि प्रभाव है? बताइए, प्रश्न समझ में नहीं आया? माने वो अग्नि है, अग्नि के ऊपर हमने जल रखा गर्म होने के लिए, ठीक है। एक तो अग्नि में उष्णता है, गर्माहट है, और उसके निमित्त से जल में भी उष्णता आ गई। अब हम पूछ रहे हैं, अग्नि में जो उष्णता है वो जल के लिए स्वभाव है, प्रभाव है कि विभाव है? क्या बताया टिंके भाई? विभाव। और बताओ जी भाई साहब, विभाव। आप बताओ। हाँ जी, नहीं, मेरा प्रश्न दोबारा समझो। अग्नि में जो उष्णता है वो जल के लिए क्या है? जल के लिए स्वभाव है, विभाव है कि प्रभाव है? प्रभाव है, प्रभाव है, क्योंकि वो तो परद्रव्य का भाव है ना। जल अलग है, अग्नि अलग है। अग्नि का जो भाव है वो जल के लिए प्रभाव होगा, परद्रव्य का भाव है। अच्छा, और वो जो अग्नि की उष्णता है वो अग्नि के लिए क्या है? स्वभाव है। अच्छा, अब उसके निमित्त से जल में जो उष्णता हुई, जल जो गर्म हो गया, वो जल की उष्णता जल के लिए क्या है? अब आप समझ गए, समझ गए, विभाव प्रभाव। और जल का स्वभाव क्या है? तो फ्रिज में रखेंगे तो शीतल होगा, वैसे कैसे शीतल होगा? तो इसका मतलब शीतलता मतलब उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर पे है। और यद्यपि ये उदाहरण है, वो जो जिसको आप नॉर्मल कह रहे हो ना, उसका भी निमित्त कारण बाहर का टेम्परेचर है। समझ में आया? अगर जम्मू कश्मीर में जल होगा तो वो ठंडा होगा। समझ में आया? और मानो साउथ में जाओगे, केरला वेरला में, वहाँ जहाँ तपरा होगा तो वहाँ वो गर्म मिलेगा, वो भी उसका स्वभाव कहोगे। है क्या चीज़? जल का। तो फिर विभाव में किसे डालोगे? अगर ये प्रभाव में डालोगे तो फिर विभाव में किसे डालोगे? देखो, समय सारजी में शुरू में ही प्रत्यगात्मन की परिभाषा जहाँ दी, तो पर द्रव्य के निमित्त से अपने से कथनचित भिन्न, माने परद्रव्य से भिन्न, परद्रव्य के गुणों से भिन्न, परद्रव्य के
भावों से भिन्न अपने में होने वाले विकार से कथनचित भिन्न, अपने में होने वाले विकार से कहा, उसको प्रत्यगात्मन कहा। देखो परद्रव्य में माने अग्नि में जो उष्णता है वो तो जल में नहीं आती, आ ही नहीं सकती। आ जाए तो अग्नि ठंडी पड़ जाए। जल में जो उष्णता आई वो जल में उस प्रकार की योग्यता थी तो आई, उसका निमित्त वो अग्नि थी, लेकिन अग्नि ने अपनी उष्णता नहीं दे दी उसको, फिर तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाएगा, उसका गुण उसमें आ जाएगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। देखो अभी आपने वो समझा ना, मैं कह रहा हूँ ये उदाहरण है कि जो हम कहते हैं जल का स्वभाव शीतल है, कि स्वभाव शीतल कैसे कहोगे आप? वो तो जहाँ का जैसा टेम्परेचर होगा, जिस भी आप राज्य में रहते हो उसके हिसाब से आपको नज़र आता है। तो वास्तव में जल का गुण शीतलता नहीं है, जल का गुण है निर्मलता। समझ में आया? क्योंकि कोई भी मलिन पदार्थ हो वो जल से धोया जाता है। समझ में आया? शुद्धि जल से की जाती है। और दूसरा गुण है उसका लिक्विडिटी, बहना, वो जल का गुण है। समझ में आया? कहीं भी हो जल, वो अपना रास्ता खोज लेगा बहने का। समझ में आया? तो वो शीतलता वो तो हम सामान्य से कहते हैं। तो शीतल जल क्या आप वाटर कूलर लगाते हो ना, उस पर लिखते हो शीतल जल, तो उसमें तो निमित्त मिलाना पड़ता है, वाटर कूलर है। आप समझ गए ना, मतलब बात समझने की है। हाँ हाँ, मुनि मन सम निर्मल जीर नीर प्रासुक, कि मुनियों के मन के समान निर्मल जल लाया हूँ। देखो उल्टा कहीं तो उपमा ऐसे दी जाए, मुनियों का मन कैसा निर्मल है कि जल के समान निर्मल है। यहाँ ये नहीं कह रहे, यहाँ अपने द्रव्य की प्रशंसा कैसे कर रहे हैं, उपमा कैसे दी कि मैं कैसा निर्मल जल लाया हूँ कि मुनियों के मन के समान पवित्र निर्मल। समझ में आया? चलिए, स्वभाव, प्रभाव, विभाव। अब एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे जल है, जल में हमने चीनी घोली, अच्छे से घुमा दी, घुल गई। अब जल कैसा हो गया? मीठा। अब वो मीठापना जो जल है वो उसका स्वभाव है, विभाव है कि प्रभाव है? प्रभाव है, क्योंकि जल उष्ण तो हो सकता है लेकिन जल कभी मीठा नहीं हो सकता। जो मिठास है उसमें वो चीनी के कणों की मिठास है, वो मिला दिए ना तो आपको लग रहा है। अच्छा, दाल नमकीन होती है कि नहीं होती? आपने दाल बनाई, उसमें नमक डाला तो क्या कहते हैं? दाल खारी हो गई। तो दाल कभी खारी नहीं हो सकती। समझ में है? क्यों? क्योंकि दाल में खारापन होने की योग्यता नहीं है। वो दोनों मिला दिए, जैसे भेलपूड़ी में ऊपर से मसाला डाल दिया तो वो मसाला अलग है और वो उसमें जो मुरमुरे हैं और जो कुछ भी है वो अलग है, लेकिन आपस में संयोग करके कहते हैं कि नमकीन हो गया। अंतर समझ में आ रहा है? एक क्षेत्रावगाही होना और तन्मय होना। तो जिस समय जल उष्ण हुआ वो उष्णता के साथ तन्मय हुआ है, भले ही क्षणिक रूप से हुआ हो, लेकिन जो मिठास घोली, एक क्षण के लिए भी जल मीठे रूप तन्मय नहीं हुआ। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माने उनके परमाणु भिन्न भिन्न रहते हैं। जल के परमाणु अलग हैं और मिठास के परमाणु अलग हैं। वो इतना बारीक हो गए कि आप कहते हो कि उसमें घुल गए, लेकिन अगर आप लैब में जाके चेक कराएं तो आपको जल का और उसका परमाणु भिन्न भिन्न भी और भिन्न किया भी जा सकता है। विधियाँ होती हैं। नमक को अलग कर लेते हैं ना पानी में से। चलिए, क्योंकि जल मीठा होता नहीं है, उसका संयोग है सिर्फ उसमें। वो तो परद्रव्य का भाव है, जल का भाव ही नहीं है मीठापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तस्य भावस तत्वम, जाका जो भाव। अब मैंने कहा था कि दोनों भाव ले लेना इसमें, स्वभाव भी आ गया और विभाव भी आ गया। प्रभाव तत्व नहीं कहलाएगा, लेकिन स्वभाव और विभाव उसी के भाव है,
लेकिन उसमें दो डिफरेंस कर देंगे कि एक स्वभाव है और एक विभाव है। अच्छा देखो, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा को शुद्ध ही मानना वो तो सम्यक दर्शन है, ठीक है, और अशुद्ध मान लिया तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। ऐसा मानकर वो एकांत आत्मा को शुद्ध मानते हैं, तो वो उल्टा जहर हो जाता है। तो भैया जैसा है वैसा मानने का नाम सम्यक दर्शन है कि एकांत रूप मानने का नाम सम्यक दर्शन है, ये बताओ। अच्छा अब आप बताओ, वस्तु नित्य रूप है, अनित्य रूप है कि नित्य अनित्यात्मक है? बात समझ में आ रही है? नित्य रूप है, अनित्य रूप है कि नित्य अनित्यात्मक है? वस्तु शुद्ध रूप है, अशुद्ध रूप है कि शुद्धाशुद्ध है? शुद्धाशुद्ध है ना। देखो ये समझ लेना, संसारी दशा में जीव अशुद्ध रूप परिणमित होता है, सिद्ध दशा में शुद्ध रूप होता है। एक बात तो ये, और एक शुद्धता और अशुद्धता की अपेक्षा ये कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा देखें तो जीव पलटकर पुद्गल नहीं होता, जीव पुद्गल मिलकर एकम एक नहीं होते। इसका नाम है द्रव्य की शुद्धता। जीव जीव रहता है, जीव अजीव नहीं होता, इसका नाम है शुद्धता। मिलावट से रहित उसको कहते हैं शुद्ध, ठीक है। और दूसरी अशुद्धता होती है पर्याय संबंधी, कि वही जीव मोह राग द्वेष रूप होता है, ये उसकी अशुद्धता है। हाँ, कथनचित शुद्ध और कथनचित अशुद्ध। नहीं तो अपने को अनेकांत की दुहाई देने वाले वस्तु के स्वरूप को कैसे एकांत रूप मानोगे? और दिखाई भी देता है। अगर इसमें ऐसी योग्यता ना होती तो ये अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध रूप कैसे होते? जितने भी शुद्ध हुए या आगे होंगे वो अशुद्धता के त्याग पूर्वक ही तो शुद्ध हुए, और नहीं हो सकते तो फिर हम में से कभी अशुद्धता का त्याग नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अब वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, कि एक रूप एकांत रूप मानना उसका नाम सम्यक दर्शन होगा। जैसा स्वरूप है वैसा। तो मुझे ये कहना है कि आत्मा मोह राग द्वेष रूप भी परिणमित होता है, लेकिन ऐसा होने पर भी इसका स्वभाव मोह राग द्वेष रूप नहीं होता। तो ऐसी पूरी बात को समझकर उसे सम्यक प्रकार से जानना और वैसा ही मानना, इसका नाम है तत्व श्रद्धान। नहीं तो फिर अधूरा तत्व श्रद्धान है। बात समझ में आ रही है? जो बात जैसी है उसकी जो अपेक्षा है उसको पूरा सांगोपांग पूरा वैसा वस्तु को ग्रहण करना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। अपने अपने मतलब के हिसाब से नहीं, अधूरा हो जाएगा वो, एकांत मिथ्यात्व हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा तत्व श्रद्धान कहा। तो वस्तु जैसी है नित्य अनित्यात्मक, शुद्धा शुद्धात्मक, एका अनेकात्मक, ठीक है, उसको सर्वांगीण वस्तु को समझकर फिर उस वस्तु की वैसी प्रतीति करना, लेकिन अपेक्षा को सही समझना कि किस अपेक्षा शुद्ध है, किस अपेक्षा अशुद्ध है। अच्छा ये बताओ, जो चक्रवर्ती है वो अपने को चक्रवर्ती मानता है कि नहीं मानता? है? बताओ। माने चलो सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती अपने को चक्रवर्ती मानता है कि आत्मा मानता है? अब आसान कर दिया मैंने, अब आसान हो गया ना। सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती अपने को भरत चक्रवर्ती मानते हैं कि आत्मा मानते हैं? हाँ, आत्मा मानते हैं कि भरत चक्रवर्ती मानते हैं? आप, अच्छा है आप लोग सोच रहे हो, जो चुप हैं वो सोच रहे हैं अभी, तो सोचना जरूरी है। हाँ नहीं, देखो अब समझना, जो सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती है वो अपने को अभी वर्तमान पर्याय अपेक्षा जैसे हैं भरत चक्रवर्ती मानते हैं, और अपने स्वभाव की भी खबर है कि ये स्वांग है। स्वांग को स्वांग मानना मिथ्यात्व है कि सम्यक्त्व है?
लेकिन आप उसको मानो ही नहीं कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ये तो बेवकूफ़ी है। बात समझ में आ रही है कि जो कलाकार रंगमंच पर स्वांग कर रहा है, ठीक है, माने अमिताभ बच्चन मानो किसी फिल्म में गरीब का रोल कर रहा है, तो बताओ अपने को करोड़पति मान रहा है कि गरीब मान रहा है? दोनों बातें हैं। उसको ये भी खबर है कि मैं करोड़पति हूँ, मैंने कितने करोड़पति बना दिए, मैं तो महाकरोड़पति हूँ, लेकिन अभी जो मेरा रोल है इस अपेक्षा मैं तो बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला। बात समझ में आ रही? अगर नहीं माने तो फिर गड़बड़ हो जाए, नहीं होगा, स्वांग ही नहीं होगा। अगर ऐसा ना माने ना तो भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए ना जाए, सुबह सुबह आभूषण ना पहने, आदेश ना दे। हाँ, ब्रह्म गुलाल का दोनों का मतलब ये है कि जो बात जिस अपेक्षा है उस अपेक्षा उसको स्वीकार करना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। इसमें आपत्ति क्या है मुझे बताओ? मैं मनोज हूँ कि मैं पापा हूँ कि मैं बेटा हूँ? अरे मैं हूँ तो एक ही ना, अनेक थोड़े ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने को पापा भी मानता हूँ, अपने को बेटा भी मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि पापा बेटा सब उसकी अपेक्षा है, मैं तो जो हूँ सो हूँ, बना दो जो सो दूसो सेब। तो कोई आपत्ति है क्या इसमें? अगर आप नयों की अपेक्षा को समझकर मानेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, और जिसको आपत्ति लग रही है इसका मतलब वो अपेक्षा को समझ नहीं पा रहा, इसलिए उसकी गड़बड़ होती है, सेटिंग नहीं हो पाती। तो वो कहता है नहीं, आत्मा तो शुद्ध ही है, अशुद्ध तो बस कह दिया, आत्मा तो नित्य ही है, अनित्य तो बस कह दिया। लेकिन ऐसा तो उसको कहते हैं कि अगर ऐसा मानोगे, ऐसा कहोगे तो तुम पर जिनवाणी का कोप होएगा। समझ में? ये तो उस रेफरेंस में कहा कि कोई आत्मा को सर्वथा अकर्ता कहे तो आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली श्रुति का कोप होएगा, क्योंकि जिनवाणी तो आत्मा को कथनचित कर्ता कहती है, कथनचित अकर्ता कहती है। तो जिस अपेक्षा जैसा है वैसा उस अपेक्षा मानो, क्या बुराई है? समझ में आया? तो इसलिए तत्व श्रद्धान माने जैसा वस्तु का स्वरूप है, ठीक है, पूरा होलिस्टिक माने पूरा कंप्लीट, वैसा मानो, नहीं तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप एक तरफ कह रहे हो कि मैं शुद्धात्मा हूँ और खाने के पीछे कलेश कर रहे हो। आप सोचो ना, कहाँ आपकी संगति फिट नहीं बैठ रही। भैया खाने की अपेक्षा कलेश कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं रागी हूँ, समझ में आया? अभी मेरे को आसक्ति भी हो रही है, तो अपने उस दोष को भी माने, तभी तो उसको मेटने का उपाय करें। और जो अपने को सर्वथा उससे रहित मान के बैठ गया तो कहते भाई साहब तो स्वांग है, मैं तो ये हुई नहीं। तीन लोग का नक्शा, सही बात है। माने आप वास्तविकता को भी तो नहीं नकार सकते। अभी जो वर्तमान में अपनी प्रगट दशा है उसका भी तो चित्रण देखो। अभी कहाँ संसार चक्र के मध्य में स्थित, क्या है संसार चक्र के मध्य में? अब बताओ, आपको लगता ही नहीं लगता सुबह से शाम तक ये शुद्धात्मा की क्या दुर्गति हो रही है? कोलू के बैल बने हुए हैं कि नहीं बने हुए? हाँ भाई, ये शारीरिक श्रम अलग बात है, लेकिन अंदर में उपयोग देखो आपका, कैसे मोह राग द्वेष आपको नचा रहा है और आप नाच रहे हो सुबह से रात तक। तो वो भी तो परिस्थिति का आपको सम्यक ज्ञान होगा, तभी तो आप उसको मेटोगे। देखो भैया, विद्वानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आचार्यों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, बस हमारा प्रमाद है। अब प्रमाद छोड़कर एक बार जिनवाणी क्या कह रही है वहाँ से समझे ना, तो सब नित्य बोधनी है कि जब चाहे आप अपने घर में खोल के पढ़ लो। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत हो, तो आप प्रश्न करना, पूछना। मैं नहीं समझा पाऊँ तो मेरे से बड़े बहुत हैं, उनसे पूछना, लेकिन समाधान जरूर करना है।
तस्य भावस तत्वम, ये बात समझ में आ गई सबको? तत्व किसे कहते हैं? तस्य भावस तत्वम, जिसका जो भाव है वो उसका तत्व है। अब भाव दो तरह के होते हैं वस्तु के, एक स्वभाव और एक विभाव, दोनों ही उसके तत्व हैं। अब आपको उसमें निर्णय करना है स्वभाव और विभाव में। स्वभाव उपादेय है और विभाव हेय है। स्वभाव सुखरूप है और विभाव दुखरूप है। अच्छा, स्वभाव की श्रद्धा करनी कि विभाव की श्रद्धा करनी कि दोनों की करनी? दोनों की करनी, लेकिन जैसे हैं वैसी करनी। स्वभाव की सुखरूप उपादेय रूप और विभाव की दुख रूप हेय रूप श्रद्धा करनी। ठीक है? स्यादवाद के बिना तो आप समझ ही नहीं पाओगे जिनवाणी को। तो जाका जो भाव सो ही ताका तत्व, और जाका जो भाव नाही, जाका जो भाव नाही, अन्यथा भाव मानना सो अतत्व श्रद्धान कहिए। जिसका जो भाव है ही नहीं। अब देखो, आत्मा को गोरा काला मानना ये तो पुद्गल की पर्याय है, और आप ऐसे ही मान के बैठ गए तो ये मिथ्यात्व है। लेकिन अभी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा अपने को गोरा काला है तो स्वांग की अपेक्षा आप बुद्धि में सही समझ रहे हो, आपका अभिप्राय सम्यक है। डॉक्टर ने पूछा साहब आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप ये बताओ उसे, मेरे में ब्लड ही नहीं है, ग्रुप क्या बताऊँ आपको, मैं तो ब्लड से रहित हूँ। समझ में आया ना कि आपके कौन से हाथ में दर्द है, कि मेरे तो हाथ ही नहीं है, तो कहेंगे सादरा का पागल खाना बंद हो गया इसलिए आप यहाँ आ गए, अब कहीं और जाओ। समझ में आया? तो वो तो पागलपने की बातें हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अरे आचार्यों ने लिखा कि मेरा पुत्र मेरी स्त्री, तो वो भी तो कोई एक नए है ना, कोई एक विवक्षा है। ये उस विवक्षा को उस अपेक्षा से यथार्थ मानो, कोई आपत्ति नहीं है। हमें लगता है कि इसमें मिथ्यात्व हो जाएगा। आप ये खाओ, आप रोग मिटाने के लिए दवाई खा रहे हो, सम्यक दृष्टि खाएगा कि नहीं खाएगा? चलो ना सही अशुद्ध, शुद्ध तो खाएगा, तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा कि नहीं? ये बढ़िया तुम्हारा सम्यक दृष्टि। अब वो जब अपने को आत्मा मान रहा है, अपने को शरीर नहीं मान रहा, तो बुखार होने पर क्यों गिलोय का रस पका के पी रहा है? इसका मतलब मिथ्या दृष्टि है। सोचो, हम खुद फंस जाएंगे, हमारे स्ववचन बाधित हो जाएंगे, है? तो आचार्यों का थोड़ा न्याय शास्त्र भी देखो कि कैसे उन्होंने एक एक दिन में 500 जैन बना लिए, ऐसे ऐसे चोटीधारी, अपने प्रकांड विद्वान, अपने वेदों के। एक चौपाल होती थी, वहाँ एक घंटा होता था, एक सिंहासन होता था, कि कोई आया और उसने घंटा बजाया। वो घंटा बजाया, घर घर में से वेदों के पाठी, बड़े बड़े पंडे शास्त्रों को दबा के चले आते थे उस चौपाल पे, कि कौन आया यहाँ, हम उससे शास्त्रार्थ करके उसको पराजित करेंगे। और जिसकी विजय होती थी वो सिंहासन पे बैठता था। लड़ाई झगड़ा नहीं था, शास्त्रार्थ होता था। ठीक है, जब शास्त्रार्थ होता था तो जो जैन धर्म के सिद्धांत के ज्ञाता हैं वो सबको पछाड़ देते थे, और रणभेरी जैन धर्म की जय जयकार होती थी, और वो हजार के हजार ब्राह्मण जैन धर्म स्वीकार कर लेते थे, मुनि दीक्षा ले लेते थे। आपने सुना होगा। और ऐसे पात्र केसरी, संघ 5 कितने, और ये आपके इंद्रभूति गौतम, कैसे कैसे परिवर्तित हो जाते थे, कैसे समझ। आप लॉजिक की बात करते हो, लेकिन आप जब मेरी मेरी ऐसे करोगे, नहीं मेरा जैन धर्म कह रहा है, मैं कह रहा हूँ, इसकी कोई कीमत नहीं है। आप न्याय से, युक्ति से, तर्क से, प्रमाण से जब उस बात को रखेंगे तो सामने वाला मानेगा ही मानेगा। तब होता है स्वामत मंडन। आप बताओ, आप सोचो, विचार करो, सम्यक दृष्टि दवा क्यों खा रहा है जब उसको दिख रहा है कि आत्मा में रोग आता नहीं, आत्मा शरीर से भिन्न है, फिर क्यों खा रहा है? आप बताओ ना। और उसकी तो श्रद्धा भी पूरी है कि शरीर में नहीं हूँ। समझ में आया? और उसको पता है कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकती, तो वो एक छोटी सी गोली ये शरीर के परमाणुओं का क्या करेगी? और उसको पता है निमित्त से काम नहीं होता, उपादान से काम होता है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो विवाद मचा है ना जगत में, इसमें बहुत हद तक जो कुछ नहीं जानते उनका तो योगदान है ही,
लेकिन उनका कम योगदान है इस विवाद में। जो थोड़ा जानते हैं, जो अधूरा जानते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस बवाल मचाने में। समझ में आया? उन्होंने थोड़ा सा सीखा और अपनी हाँकनी चालू कर दी, तो उससे क्या हो गया कि माहौल ख़राब हो गया। समझ में आया ना? तो इसलिए पहले तो ये जो विद्या है अपने स्वांत सुखाए, अपने आत्म कल्याण के लिए। पहले अपना आत्म कल्याण सर्वोपरि रखो। हाँ, अपने में ऐसी कुशलता हो, इतना ज्ञान भर गया हो कि जो समाना रहा हो, तब आप दूसरे को समझाने की चेष्टा करना। नहीं तो बहुत खतरे का काम है। ये दूधारी तलवार है कि दूसरे को समझा पाओगे नहीं समझा पाओगे अलग बात है, कहीं और ख़राब कर दो तो अपना भी नरक निगोद पक्का है। समझ में आया? तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस जॉब है गद्दी पे बैठने की। समझ में आया? हाँ, चलिए इसको पूरा करते हैं। तो आज मेन फोकस हमारा इस पे हुआ कि तत्व श्रद्धान, ठीक है? क्योंकि मैंने ऐसी, कई लोग ऐसा, जैसे आप ऐसा कहते हैं कि मुनि अपने को मुनि माने तो मिथ्या दृष्टि, और ऐसे कथन भी मिलते हैं अध्यात्म के, ठीक है ना, कि मैं मुनि हूँ, कि मैं गृहस्थी हूँ, ये तो मिथ्या मान्यता है। लेकिन मिथ्या मान्यता है कि जो एकांत अपने को ऐसा मान बैठे, लेकिन जिस अपेक्षा जो है ऐसा ना माने, तो मुनि भी मुनि उचित व्यवहार कैसे करेंगे? जो उनकी क्रियाएं हैं, जो उनका आचरण है, वो कैसे करेंगे फिर? तो जो जैसा है उस अपेक्षा मानना। तो कथन कोई गलत नहीं है, हम उन कथनों का सही अभिप्राय नहीं समझते तो गड़बड़ होती है। तो देखिए, ताही तत्व तय जीवादि पदार्थ अपने अपने जिस जिस भाव रूप तिष्ठे हैं, तिस ही भाव कहिए स्वरूप सहित मानना, सो तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन भाव है। तो जीव पुद्गल आदि जितने द्रव्य हैं वो अपने जिस जिस भाव सहित तिष्ठते हैं, माने उनके स्वरूप सहित, तो उनको उनके स्वरूप सहित श्रद्धा करना, ये सम्यक दर्शन भाव है। और जिस भाव रूप ना ही तिस भाव रूप मानना। जैसे आत्मा ये शरीर रूप नहीं होता, लेकिन हम तो एकांत ऐसा मान के बैठ गए। व्यवहार ने कहता है, लेकिन व्यवहार ने भी ज्ञानी को होता है, अज्ञानी को व्यवहार ने नहीं होता, क्योंकि नए सम्यक ज्ञान के अंश हैं। चाहे निश्चय न्याय हो, चाहे व्यवहार न्याय हो, वो ज्ञानी को होगा। अगर ज्ञानी कह रहा है ना कि मैं चक्रवर्ती हूँ, तो वो सही कह रहा है, और अज्ञानी कह रहा है कि मैं चक्रवर्ती हूँ, झूठ कह रहा है, क्योंकि वो तो सर्वथा ही अपने को ये मान बैठा। बात समझ में आ रही है? अब सामने वाले को लगेगा यार तुम्हारा आदमी कह रहा है सो तो ठीक, और हमारा आदमी कह रहा है वो गलत। बात कहने की नहीं है, उसके पीछे जो मर्म है उस मर्म को समझकर। और जिस भाव रूप ना ही तिस भाव रूप मानना, सो अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होए है। सो मिथ्यात्व भाव दो प्रकार का है, एक अग्रहित और एक ग्रहित। अग्रहित माने नहीं ग्रहण किया, माने जो नया ग्रहण नहीं किया, अनादि से ही है। और ग्रहित जो नया ग्रहण किया है। फिर जो अनादि से ही वो क्या है कि जो जो देह मिलती है मुझको ऐसा लगता है कि यही मैं हूँ। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख है, ये कौन सा मिथ्यात्व होगा? अग्रहित, क्योंकि आपने नया नहीं सीखा, ये अनादि का ही है। समझ में? अच्छा, एक नया बताता हूँ। भगवान के पैर दबाने से हाथों में ताकत आ जाएगी, क्योंकि हमने देखा है जो पुजारी हैं भगवान के पैर दबाते हैं ढंग से, और इनके नोटों की बारिश होती है, तो यहीं कुछ छपा हुआ है, कोई बटन वटन होगा। अब ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे दबा लें, तो वैसे दबा लें। अब ये सीख लिया उसने, और ये सोचकर जो कर रहा है, ये कौन सा मिथ्यात्व हो गया? ये इतने में मिथ्यात्व हो गया भगवान के पैर छूने में, कि पैर छूना मिथ्यात्व नहीं है, किसी क्रिया का नाम मिथ्यात्व नहीं है, इसके अभिप्राय में मिथ्यात्व होता है। समझ में आया? अच्छा, ये बताओ, भगवान की पूजन करने से पैसा बरसता है, कैसी मान्यता है ये? मिथ्या मान्यता है कि सम्यक मान्यता? सम्यक मान्यता है भाई साहब, मिथ्या नहीं है। ये सब आपको समझना पड़ेगा। आप बताओ, जो भगवान की पूजा करेगा, अपने भगवान के गुणों को याद करेगा, उसके कितना पुण्य भरेगा, और उस पुण्य से पैसा नहीं बरसेगा तो क्या बरसेगा? तो बताओ क्या मिथ्या मान्यता है?
अच्छा है ना, अब मुझे मज़ा आ रहा है। अब आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हो। आप ये सोचो, मिथ्या मान्यता क्या है उसकी? उसने पैसे से सुख माना है, ये मिथ्या मान्यता है। या ये मान रहा है कि भगवान बरसाएंगे, भगवान देंगे, तो उसने भगवान को रागी माना कि भगवान रागी हैं, राजी हो गए और मुझे पैसा दे दिया, ये मिथ्या मान्यता है। लेकिन भगवान की पूजा करने से अनुकूलताएं होती हैं, ये तो सही है, ये तो ग्रंथ कह रहे हैं। समझ में आया? तो मान्यता क्या है कि पैसे में सुख होता है, ये मिथ्या मान्यता। पैसे में सुख नहीं है, पैसा होता है, ये बात सच्ची है? अनुकूलताएं होती हैं, बात सच्ची है। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, बात सच्ची है। लेकिन उसका गणित है, उसका एक साइंस है कि क्यों होता है। कि क्यों होता है कि यहाँ जब भगवान के गुणों का गान करते हैं तो परिणामों में कसाय मंद होती है, और कसाय मंद होने पर पुण्य प्रकृतियों का साता वेदनी आदि का आश्रव होता है। उसके निमित्त से ऑटोमेटिक करे सेवता की करें देव सेवा, सुने बैन जो ही लहे ज्ञान मेवा। कि जो भगवान की सेवा करता है, देव उसकी सेवा करते हैं। तो ये तो ग्रंथों में लिखी है। हाँ, तो अब हम इन बातों को नहीं समझते ना, तो हम उसको, उन बातों को क्या कह देते हैं कि मिथ्यात्व हो गया। तो हमें नहीं पता कि उसको मिथ्यात्व कहने पर कितने आचार्यों को हमने गाली दे दी। तो मिथ्या मान्यता क्या है, सम्यक मान्यता क्या है, गहरा विषय है, और हमें इसको ब्रॉडली थोड़ा देखना चाहिए, समझना चाहिए। अभिप्राय के अनुसार है, और हम क्रिया देखकर कहने लगते हैं, है ना, अभिप्राय के अनुसार है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसी के शरीर में रोग आया, अब वो हॉस्पिटल की लाइन में जाके लगता है, और एक दूसरा व्यक्ति, उसको भाव आता है, भाई साहब क्या है, ज़िंदगी खराब करनी हॉस्पिटल में, मैं तो भगवान की पूजा करूँगा, क्योंकि हमने सुना है कि बड़े बड़े कोड़ियों के रोग दूर हो गए, श्रीपाल का रोग दूर हो गया, तो भगवान की पूजा करूँगा, इससे रोग दूर हो जाएगा। अब बताओ, मिथ्या दृष्टि है कि नहीं? समझो एक मिनट, अभी जो पूरा भयंकर अज्ञानी जीव है, अनादि से उसको अज्ञान लिपटा हुआ है, वो तो खोटे गुरुदेव के पास भी जा रहा है, सब जगह जा रहा है, लेकिन उसने कहीं पुराण पढ़ा, और पुराण में ये भी पढ़ा उसने कि ऐसे ऐसे कि भगवान की शरण में जाता है, जो समूह शरण में जाता है, अंधे को आंखें मिल जाती हैं, लंगड़ा चलने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। तो ये फैक्ट ठीक है कि नहीं है? अरे भाई साहब, समूह शरण में सारे रोग मिट जाते हैं। अभी तो हमें समूह शरण की महिमा नहीं पता, इसमें आश्चर्य नहीं है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपके आधे दर्द दूर हो जाते हैं। क्यों? कि वो असाता वेदनीय पलट जाता है साता वेदनीय में। तो अभी इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि वो सब है निमित्त नैमित्तिक संबंध, लेकिन मिथ्या मान्यता कहाँ होती है कि जो शरीर से सुख की प्राप्ति चाहता है वो नहीं है, तो उस बात को समझना पड़ेगा। देह और चेतन को एक मान के बैठा है, ये मिथ्यात्व है। ये बात सच्ची है। अभी शुरू शुरू में आया, उसने सोचा भगवान दे देंगे, तो उसको तो पता ही नहीं है। लेकिन जब यहाँ आया, 2 दिन उसने जिनवाणी सुनी, तो ये तो फैक्ट है कि पुण्य के उदय से अनुकूलताएं होती हैं, पाप के उदय से प्रतिकूलताएं होती हैं। अज्ञानी किसको मान रहा है? अनुकूलता प्रतिकूलता। लेकिन इतने का नाम मिथ्यात्व नहीं है। मिथ्यात्व किसका नाम है? अब इसकी चर्चा इसमें और विस्तार से चलेगी। अब 2 भागों में इसकी चर्चा करेंगे, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। तो प्रश्न करना नहीं समझ में आए, ठीक है ना? अभी ऑपरेशन अभी अधूरा है, अभी तो हमने आपको प्रश्न खड़े किए हैं ताकि आप सोचें। फिर इसमें पढ़ेंगे 2-1 दिन, फिर निकल के आएगा कि वाकई में क्या है। क्योंकि अभी ऐसे ही होता है ना कि हम जिसको ज्ञानी